हेलो। तो वो मेरी बात को मान लेता है, ये नहीं है विश्वास। वो सही बात को मान लेता है, ये विश्वास है ना। वो सच्चाई को मान लेता है, ये विश्वास होगा। मेरी बात को मान लेता है, ये विश्वास थोड़ी होगा। ठीक है ना। तो जो विश्वास है वो यहाँ पर जागृति के अर्थ में विश्वास है। तो इसको और करेंगे। पर ये विश्वास जो है ना, वो जीने के अर्थ में प्रथम मूल्य के रूप में है। पर अध्ययन विधि में जब अपन जागृति में आगे बढ़ रहे हैं ना, तब ये नहीं है प्रथम मूल्य। अध्ययन विधि में अगर अपन देखेंगे तो प्रथम मूल्य क्या बनेगा? प्रथम मूल्य क्या बनेगा? कृतज्ञता बनेगा। ठीक है ना। अध्ययन विधि में जो अपन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इसीलिए इसमें कृतज्ञता को दिया हुआ है, पहला मूल्य जो दिया हुआ है ना। हाँ। तो विश्वास को देखेंगे तो पांचवें नंबर पे है वो। संबंध निर्वाह निरंतरता सहित मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता है ना, वो तो पांचवें नंबर पे चला गया। जो समझ के रूप में पहला जो मूल्य आएगा वो कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता का क्या परिभाषा दिया हुआ है? प्राप्त सहायता उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। क्या निकला इससे? क्या मतलब निकला सुनील भैया? क्या निकला इससे? क्या चीज के लिए कृतज्ञता हो रही है? जागृति के लिए जो भी हम्म। सहायता मिली है उसकी स्वीकृति। हाँ। ठीक है ना। तो ये जो सारे संबंध है जिसमें अपन ने आदान प्रदान का जो बात किया, तो उनमें भौतिक वाला आदान प्रदान तो हो ही रहा है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग जगह पे भौतिक वाला तो हो ही रहा है। गुरु शिष्य में भी कुछ हो ही रहा होगा, है ना। शिष्य गुरु को कुछ दे ही रहा होगा, गुरु शिष्य को कुछ दे ही रहा होगा, माता पिता दे ही रहे हैं, भाई बहन भी दे रहे होंगे एक दूसरे को। पर ये जो आदान प्रदान है, इस आदान प्रदान में जो भौतिक वाली वस्तु है, ये जो आदान प्रदान है इसमें जो भौतिक वस्तु और एक ज्ञान वाली वस्तु है ना। एक भौतिक वस्तु है, एक ज्ञान वस्तु है। एक तो हम भौतिक वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं और एक ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो भौतिक वाली वस्तु में क्या है, वो सीमित वस्तु होती है, लिमिटेड वस्तु होती है। तो एक व्यक्ति अगर कुछ दे रहा है, तो देने वाले के पास से कम हो जाता है वो वस्तु, और लेने वाले में जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें समानता होगी कि असमानता हो जाएगी? असमानता हो जाएगी ना। एक जो है देने वाले के रूप में बन जाएगा, एक लेने वाले के रूप में बन जाएगा। ऐसा होगा ना। तो इस वाले आदान प्रदान में हमेशा ही असमानता हो जाएगी। तो यहाँ पर जो संबंध है ना, ये जो सारे संबंध है, इन सारे संबंधों में जो एकदम आधार के रूप में देखे ना, तो वो समानता है। संबंध का मतलब समानता ही है। समानता नहीं है तो संबंध नहीं है। वो जो तीनों के तीनों लेवल है ना, तीनों लेवल में समानता है। किस रूप में समानता है? कहीं पर तो समानता हो गई है, इस रूप में है। कहीं पर समानता हो जाएगी, इस रूप में है ना। कहीं तो हो गई है, ऐसा समानता है। और कहीं पर समानता ही हो जाएगी, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए दूसरे का विकास कर रहे हैं। जैसे माता पिता और गुरु शिष्य में वो हमारे समान हो जाए, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं ना। इसी आधार पर ही वो संबंध है ना। ऐसे ही भाई बहन और इनमें समान हो गए हैं, इसके आधार पर संबंध है। पति पत्नी में समान होना ही चाहिए, इसके आधार पर संबंध है। और फिर इन वाले में भी समानता हो जाए, जो अपन ने बात किया नौकर मालिक। तो साथी सहयोगी है कि नौकर मालिक है, तो नौकर मालिक मतलब समानता नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए, है ना। वो मालिक हमेशा इंश्योर करेगा कि ये नौकरी बना रहे। तो इसलिए वो संबंध नहीं है। तो सारे के सारे संबंध समानता के आधार पर ही बनते हैं। तो भौतिक वस्तुओं का जो आदान प्रदान है, उसमें ये बेसिक चीज़ ही नहीं रह पाती है। एक छोटा हो जाता है लेने वाला, देने वाला बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए समानता के लिए ज्ञान वाला जो वस्तु है वही उसको इंश्योर कर पाता है। क्योंकि ज्ञान में एक आदमी के पास से ज्ञान चला गया
और दूसरे आदमी के पास ज्ञान पहुंच गया, ऐसा नहीं रहता ना। जो ज्ञान दे रहा है उससे ऐसा नहीं रहता कि उसका जेब से कुछ चला गया है ना, तो उसमें वो कोई बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्ञान उसका नहीं है, देने वाले का नहीं है ना ज्ञान। जो अपन ने बात किया है कि ज्ञान क्या है, परंपरा का है ना। अस्तित्व में ज्ञान तो होने के रूप में, वो कोई मेरा आपका किसी एक आदमी का तो नहीं है। तो उसमें देने वाला लेने वाला जैसा कुछ बनता नहीं है ना। ठीक है ना। तो उसमें एक व्यक्ति उसके साथ में जी रहा है, उसके साथ में प्रमाणित है, ऐसा है, दे नहीं रहा हो। ठीक है। वो तो उसके साथ में कुछ जी रहा है, उसका शेयरिंग कर रहा है, ऐसा बनेगा ना। और दूसरा, वो जितना उसका शेयरिंग कर रहा है उससे उसका भी विकास हो ही रहा है, जो ले रहा है उसका भी विकास हो ही रहा है, तो दोनों का विकास हो रहा है। तो विन विन सिचुएशन हो गया ये, समझ वाला जो इंटरेक्शन है। तो जिन संबंधों में, किसी ऐसे संबंध में जिसमें सिर्फ हम सुविधा का ही इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हम असमानता का ही पोषण कर रहे हैं, तो ऐसे संबंध में तो दूसरा आदमी नहीं रहना चाहेगा। वो चाहेगा कि थोड़े दिन बाद ये असमानता वाला खाई जो ये खत्म हो जाए, ऐसा चाहेगा ना। मान लो कोई एक व्यक्ति से हम लिए जा रहे हैं, तो अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? खराब लगेगा। फिर अपन चाहते हैं या तो ये इंटरेक्शन बंद हो, या फिर जो ये दूसरी दिशा में भी चले, हम भी चाहेंगे भाई थोड़ा बहुत दूसरे को दे दे जाए। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए जो माता पिता संबंध और पुत्र पुत्री संबंध है, उसमें इतना सारा काम करते हुए भी कृतज्ञता नहीं बन पाती है। क्योंकि अगर सिर्फ सुविधा का संबंध है तो वो दूसरा जो पक्ष है, वो छोटा ही छोटा प्रूव होता जा रहा है उसमें। ठीक है ना। तो इसलिए मानव में प्योर भौतिक वस्तु का संबंध नहीं हो सकता है। मानव में ज्ञान के साथ में ही भौतिक वस्तु का संबंध हो सकता है, क्योंकि उससे फिर वो बैलेंस होता है, उससे बैलेंस हो जाएगा ना। तो ज्ञान के अर्थ में भौतिक वस्तु दी जा रही है तो फिर वो बैलेंस होता है। ठीक है। तो ज्ञान के अर्थ में जब भौतिक वस्तु दी जा रही है, तब फिर ये भाव का रूप देता है। तो भाव जब बनता है, जब ज्ञान के अर्थ में भौतिक वस्तु दी जा रही है, तभी भाव बनेगा, है ना। तो जो भाव का आदान प्रदान है, वो ज्ञान के आदान प्रदान के तहत जो आदान प्रदान हो रहा है, तब भाव का आदान प्रदान होता है। सिर्फ सुविधा का आदान प्रदान भाव नहीं है। ठीक है। वो तो अभाव का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसमें छोटा बड़ा हमेशा हो जाएगा। इसलिए उसमें कृतज्ञता नहीं बनेगी, उसमें तो जो है वो अभी हम दे रहे हैं, फिर बाद में वो देगा, ऐसा बन जाता है। अभी हम ऐसा ही सोच रहे हैं भाई, अभी हम बच्चे को पाल रहे हैं, फिर जब बूढ़ा हो जाएगा तो बच्चा हमको पालेगा, है ना। अब इसमें कृतज्ञता का तो बात ही नहीं आया, तो ट्रांजेक्शन हो गया है तो। ठीक है ना। तो इसमें तो कृतज्ञता नहीं बनेगी ना। फिर वो बोल भी देता है कभी कभी कि अपने लिए पाल रहे हो, तो खत्म हो गया कहानी कृतज्ञता का, है ना। हम सोचे कृतज्ञ होगा वो, तो बोल दिया मुंह से, है ना। तो है कि नहीं, है ना। तो कितना बड़ा चीज है कि एक मानव जो है 30-40 साल तक, है ना, अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, खिलाता है, पिलाता है, इतना सारा जी जान लगा देता है, पूरा जिंदगी लगा देता है, और उसको बदले में कृतज्ञता नहीं मिलती है, तो बहुत ज्यादा गरीबी हो गया ना ये तो। हाँ। हाँ, हमारे लिए किया ही क्या है बोल देता है वो। सारे संबंधों में ऐसे ही है ना। पति पत्नी के लिए कुछ कर रहा होगा, या मित्र मित्र के लिए कुछ कर रहा होगा, सारे संबंधों में ऐसे ही है। तो हर संबंध में आदमी ऐसे ही बोल देता है हमारे लिए क्या किया है ना। दूसरे आदमी को इतना सारा तो किया है। तो जो किया है वो भौतिक वस्तु शरीर के लिए किया है ना। ऐसे भी जीवन के लिए नहीं किया है वो, चाहे दिया हो चाहे लिया हो, वैसे भी वो जीवन को तो मिलता नहीं है। भौतिक वस्तु तो शरीर को ही कंज्यूम हो जाती है, जीवन तो खाली का खाली रह जाता है। तो वैसे भी नहीं होगा, है ना। तो एकदम जीवन और शरीर को थोड़ा अलग अलग करके देखेंगे तो टेक्निकली वैसे भी जीरो हो गया। पर एकदम मानव रूप में देख लें तब भी वो फिर छोटा बड़ा का संबंध आ जाएगा उसमें, इसलिए उसको कृतज्ञता फील नहीं होगा। ठीक है ना। अब वो दे रहा है तो उसको देने वाला बन रहा है ना, वो देने वाला बन रहा है तो हो तो गया उसमें, तो बड़ा बन गया। और क्या चाहिए, तुम बड़ा बन गए, हमने पूज लिए तुमको, और क्या चाहिए तुमको, है ना।
इतना ही होगा ना। तो इसलिए बोल रहे हैं जब प्राप्त सहायता उपकार जो है कि जागृति, उपकार मतलब जागृति, जागृति के अर्थ में उपकार हो पाता है, ठीक है ना। तो प्राप्त सहायता उपकार के अर्थ में जो स्वीकृति है वो कृतज्ञता है। सिर्फ सुविधा के अर्थ में जो स्वीकृति बन रही है वो कहीं ना कहीं दीनता भी हो जाती है, ठीक है ना। तो जब हम किसी को सुविधा दे रहे हैं तो ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि कृतज्ञ हो रहा हो, वो दीन भी हो जाता है, ठीक है। या हम किसी से सुविधाएं ले रहे हैं तो ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं कि हम कृतज्ञ हो रहे हैं, हम दीन भी हो जाते हैं। हाँ? फिर हमको ज़्यादा अकल तो है नहीं, इतना सूक्ष्म दृष्टि तो बना नहीं है, हमको लगता है ये कृतज्ञता हो रही है, हम खुश भी हो लेते हैं उसके ऊपर। हाँ, थैंक यू भी बोल लेते हैं, खुश भी हो जाते हैं ना। फिर वो है ना, खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है ना। तो ऐसे हम लोग खुश भी हो जाते हैं ना, पर उसकी निरंतरता नहीं रहती है। तो कृतज्ञता का जो शिष्ट मूल्य है, मतलब ये कृतज्ञता व्यक्त कैसे होगा, तो व्यक्त कैसे होगा उसको बोल रहे हैं कि स्वयं स्फूर्त पद्धति, प्रणाली पद्धति से स्वयं का नियंत्रण होना, ठीक है ना। तो कृतज्ञ होने का मतलब है कि हम स्वयं स्फूर्त नियंत्रित होते हैं। तो किसके अर्थ में नियंत्रित होते हैं, उस आदमी से नियंत्रित हो रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। दीनता में क्या होता है, उस आदमी से नियंत्रित हो रहे हैं ऐसा होता है। यहाँ पर जागृति के अर्थ में, मानवीयता के अर्थ में नियंत्रित हो रहे हैं। तो डिफरेंस हो गया ना, उस आदमी से नहीं नियंत्रित हो रहे हैं हम, मानवीयता के अर्थ में नियंत्रित हो रहे हैं। हाँ, परिस्थितियाँ। मेरी फर्ज थी इसलिए किया, उपकारवश नहीं किया, ऐसे ऐसे कहना चाहते हो आपने? अच्छा, कृतज्ञता की साइड से आप बोल रहे हैं। हम्म। हाँ नहीं ठीक है, वो फर्ज मतलब थोड़ा फर्ज नहीं है उसमें, पर वो जागृति ठीक है, जागृति के अर्थ में किया, ठीक है ना। जिसने किया उसने जागृति के अर्थ में किया, और जिसने लिया उसने भी जागृति के अर्थ में लिया। तो जब अपन जागृति के अर्थ में ले रहे हैं तब अपन दीन नहीं हो रहे हैं, तब अपन कृतज्ञ हो रहे हैं। और उसमें जो स्वयं स्फूर्त नियंत्रण होगा वो मानवीयता के अर्थ में नियंत्रण होगा, उस आदमी से नहीं नियंत्रण हो रहा है ना। अब उसने हमारे लिए कुछ किया है तो हमको उसकी सारी बात माननी पड़ेगी, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कृतज्ञ वाले संबंध में, या जो अपन ने बात किया है कि सारे संबंधों में समानता एक बेसिक मूल्य है। जैसे जागृति के अर्थ में माता पिता बच्चे के साथ में जो भी वस्तु दे रहे हैं, तो उसमें बच्चा जो है उसको कहीं पर समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछेगा ना कि ये समझ में नहीं आ रहा, इसको और बताओ, ऐसा कुछ पूछेगा कि नहीं पूछेगा। या उसको समझ में नहीं आ रहा है तब भी मुंडी हिलाता रहेगा, क्या करेगा, पूछेगा ना। अब अभी वो हमको कुछ पूछ लेता है तो हमको लगता है पूछ का ही लिए इसने, है ना, मुंडी क्यों नहीं हिला रहा है ना। तो मुंडी हिला रहा है मतलब ऐसा नियंत्रण हो गया, ऐसा नहीं है। मुंडी हो गया मतलब हमको लगता है नियंत्रित हो गया, है ना। तो दिन हो गया वो तो, उसको लग रहा है ठीक है यार पैसा वैसा दे रहे तो थोड़ा हिलाओ मुंडी, है ना। तो कृतज्ञ नहीं हुआ ना। तो जहाँ उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वहाँ पे पूछेगा भी कि पापा ये वाला चीज़ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना। अब अगर वो दब गया तो पूछेगा नहीं ना फिर, तो समानता नहीं रहा उसमें, ठीक है ना। तो स्वयं स्फूर्त नियंत्रण मानवीयता के अर्थ में हो रहा है, और वो नियंत्रण है वो किसी पद्धति और प्रणाली पूर्वक नियंत्रण हो रहा है। मतलब इसमें ये पूरा जो कृतज्ञता और सौम्यता वाला जो इंटरेक्शन है इसमें कोई पद्धति और प्रणाली आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ है कि ये ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत कुछ हो गया, मैंने कुछ किया और वो हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसे सारे में कोई भी मूल्य नहीं है, सारे मूल्य किसी पद्धति और प्रणाली से हो रहे हैं, ठीक, ठीक है। जैसे ये माता पिता पोषण संरक्षण कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई पद्धति और प्रणाली होगा, उसके तहत कर रहे हैं ना।
उसमें उनका पूरा योजना होगा कि इसको पहले साल हम ये करेंगे, दूसरे साल ये करेंगे, तीसरे साल ये करेंगे, और जो ऐसे 20-25 साल तक ये जो है जागृत हो जाएगा। ऐसा पूरा पद्धति प्रणाली बनेगा ना। तो ये जो पोषण संरक्षण कर रहे हैं, जिसके अर्थ में इनमें कृतज्ञता होना है, वो एक पूरा कार्यक्रम होगा, पूरा योजना होगा, वो पूरा 20-25 साल का योजना होगा ना। अभी हम मूल्यों को ऐसा देखते हैं तुरंत ही हो जाना चाहिए, अभी मैंने इसको खाना दिया, अभी ये कृतज्ञ होगा। ऐसे नहीं होगा ना। जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि हम जो है ज्ञान के अर्थ में उसको खाना खिला रहे हैं, तब तक कैसे कृतज्ञ होगा वो। और ऐसा उसको समझ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। ठीक से देखेगा तो कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये समझ में आने में उसको। क्या क्राइटेरिया होगा उसको, उसको कृतज्ञता समझ में आ गई। हाँ हाँ, जब तक जागृत नहीं हो जाता, ये तो एक एक स्टेज हो गया है ना। दूसरा एक, हाँ, दूसरा पैमाना उसका ये बनेगा कि जो हम उसके लिए कर रहे हैं, ऐसा वो करने की योग्य हो जाए, ऐसा वो करने लग जाए, तब दिखेगा, ठीक है ना। तो जो अपन जैसे माता पिता बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो ठीक से तो उन बच्चों को तभी समझ में आता है जब वो उनके बच्चों के लिए ऐसा करने लग जाते हैं। उसके पहले उनको नहीं समझ में आता, पूरा समझ में नहीं आता, है ना। तो इन माता पिता का जो कार्यक्रम है, जो इन्होंने मूल्य निर्वाह का जो लिया है, और जो उनसे कृतज्ञता की जो एक्चुअल में पूरी कृतज्ञता की जो अपेक्षा होगी, वो तो तभी पूरी हो पाएगी जब वो बच्चे वैसा आगे कर पा रहे हैं। हाँ, वहाँ तक जो है ये निर्वाह करेंगे, तब जाके इनको वो कृतज्ञता मिलेगी वापस, अगर वो आगे ऐसा कर पाए तो। अगर वो आगे वैसा नहीं कर पा रहे उनके बच्चों के साथ में, तो फिर ये कभी भी कृतज्ञ नहीं होंगे इनके लिए। हाँ हाँ, नकार देगा वो, है ना। उसको लगेगा कि इन्होंने जो है ठीक है, थोड़ा बहुत खाना वाना तो खिलाया था, वो भी हम आगे खिला रहे हैं, तो उसका हमको तृप्ति मिलेगा। पर हम जो समझ दे रहे थे, उनको लगेगा कि इन्होंने हमको ठीक से नहीं समझाया है ना, हम आगे ठीक से समझेंगे, तो फिर कृतज्ञता नहीं व्यक्त होगा उस तरह से। तो खाना वाना खिलाने के लिए हो जाएगा, है ना। पर वो जो हम उनके साथ मूल्य निर्वाह कर रहे हैं, उसका तृप्ति वो है। सारे संबंधों में ऐसे ही है। वो जो गुरु शिष्य संबंध का निर्वाह तब तक है जब तक कि वो शिष्य आगे दूसरे का गुरु नहीं बन जाता, तब तक वो गुरु का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही माता पिता का कार्यक्रम नहीं पूरा हुआ जब तक कि वो शिष्य जो शिशु जो है वो आगे माता पिता बनने के योग्य नहीं हो जाता है, ऐसा बन नहीं जाता है, तब तक उनका माता पिता का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ। ये और ऐसा वो योग्य हो गया, उसके बाद पूरा भी हो गया, पूरा भी हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो, वो प्रमाणित होने के लिए हाँ, फिर प्रमाणित हो जाएगा वो कार्यक्रम। वहां तक रुकना पड़ेगा, प्रमाणित होने तक ये भाव मिलता है, हाँ तब तक नहीं मिलता। हाँ, वहां तक का सोच रखा है, तब जाके मूल्य का निर्वाह हो रहा है। हम सोचे तुरंत मूल्य का निर्वाह होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है मूल्य, ठीक है। तो अभी चाय पीने चलते हैं, भैया बोल रहे हैं पीछे। चाय पीने के लिए वो इतना सारा पानी